प्यारे बच्चों, मैंगोज राउंड द ईयर चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने इसमें बहुत सी बातें की कि फूड कैसे ख़राब हो जाता है, क्यों ख़राब हो जाता है, उसमें से महक आती है, क्यों आती है, फूड को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये सारी बात हम लोग किए हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड तक हम बात कर लिए थे और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि बाजार जब आप जाते हैं, अगर आपको यही नहीं मालूम कि हम कैसा सामान खरीद रहे हैं, अच्छा सामान खरीद रहे हैं, खराब खरीद रहे हैं, हाँ, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। क्योंकि इन मार्केट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ गुड्स आर सोल्ड। बहुत तरह के सामान बिकते हैं बाजार में, अच्छे भी बिकते हैं, खराब भी बिकते हैं, हर तरह के सामान बिकते हैं। तो वन हैज टू बी केयरफुल ड्यूरिंग परचेजिंग एंड यूजिंग गुड्स। कोई भी सामान को खरीदने के समय आपको बहुत सावधान रहना है, उसको यूज करने के समय आपको बहुत सावधान रहना है, हाँ। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कस्टमर and user. And how can you be a good customer and what should you see before purchasing anything? यानी आप एक कैसे अच्छे ग्राहक बन सकते हैं और आपको किसी भी चीज को खरीदने के पहले क्या देखना चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत सा सामान आप बाजार से लाते हैं तो उस पर आपको क्या देखना है कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग, यानी किस डेट में वो पैक किया गया है। कभी कभी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया रहता है, बात एक ही है। डेट ऑफ एक्सपायरी, वेट, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, इन चीजों को आपको देखना बहुत जरूरी है कि कोई प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी है। एक ही सामान आप देखते हैं कि अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। किसी कंपनी का सामान बहुत अच्छा होता है, किसी का घटिया होता है। तो ये आपको जानकारी रखना जरूरी है क्योंकि ये डे टू डे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप क्या चीज यूज करते हैं तो वो तो आपके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो जब जुड़ा हुआ है तो जाहिर है कि वो आपको अफेक्ट करेगा। अगर खराब है तो अफेक्ट करेगा और अच्छा है तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये अच्छा खराब आपको तो आंख खुली रखनी पड़ेगी, जानकारी रखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसमें एक वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। प्रोडक्ट का नाम बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। कंपनी, उसका नाम क्या है ये भी आप समझ सकते हैं और उस पर लिखा होता है डेट ऑफ पैकिंग, वो भी दिक्कत नहीं है। या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा है तो दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ एक्सपायरी भी साफ साफ लिखा होता है, वेट भी साफ साफ लिखा होता है, प्राइस भी लिखा होता है। इंग्रेडिएंट से क्या समझते हैं आप? इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी चीज आप जब प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स कहते हैं कंपोनेंट्स या वो घटक जिससे मिलके कोई चीज बनाई गई है। अब मान लीजिए कि बिस्किट है तो बिस्किट में मैदा मिलेगा, आपको शुगर मिलाया जाएगा, आपको उसमें मिल्क मिलाया जाता है और दूसरी कोई चीज मिलाई जाती है, हाँ, तो प्रिजर्वेटिव मिलाई जाती है, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। तो वो उस बिस्किट का इंग्रेडिएंट्स है। बिस्किट प्रोडक्ट है और इंग्रेडिएंट्स उसमें मैदा, चीनी, दूध, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। बिस्किट प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए कि ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया एक कंपनी है
तो ब्रिटानिया भी बिस्किट बनाती है, पार्ले जी भी बिस्किट बनाती है। तो चाहे ब्रिटानिया हो या पार्ले जी हो या अनमोल हो या कोई भी कंपनी हो, सब अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। अब अक्सर बाजार जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लोग कहते नहीं ब्रिटानिया वाला बिस्किट दो, जिसकी जैसी पसंद है और जिस सामान का जो रेपुटेशन है बाजार में, किसी किसी सामान का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, बहुत बिकता है, लोग आते हैं उसी को मांगते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि जो सामान है वो खराब हो गया है या फ्रेश है। आप ब्रेड खरीदने जाते हैं, ब्रेड आप छू के पता लगता है सॉफ्ट है, कोई 3 दिन का पुराना ब्रेड तो बाजार में नहीं है, फ्रेश गाड़ी आई है कि नहीं आई है, तो ये आपको देखना होता है। कई बार मान लीजिए कि उसका पैकेट है वो कहीं से कुछ फटा है, उसमें मॉइस्चर चला गया है, उसमें आप ब्रेड में देखेंगे कि यार इसमें तो फंगस लगा हुआ है, तो ब्रेड अच्छा नहीं है, तो उसको मत खरीदिए आप। तो ये आपको देखना है सामान खरीदते समय। आप देखेंगे कि वेदर द गुड्स आर रॉटन और फ्रेश। कभी कभी आप जाएंगे बाजार में, आप देखेंगे कि सूजी खरीदने गए या आटा खरीदने गए, वो खुला हुआ है, उसका कलर भी अजीब हो गया है, मॉइस्चर है। कभी कभी देखेंगे सूजी में वो छोटे छोटे पिल्लू सफ़ेद रंग के वो हो जाते हैं, या वो सामान वेल पैक्ड है, ये आपको देखना है। ठीक है। और सामान के ऊपर में आप देखेंगे कि MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। और जो उस पर लिखा होता है उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। जो लिखा है उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। तो ये देखना है कि कई दुकानदार आपसे वो जो मार्क प्राइस लिखा है उससे ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है। और कई बार कुछ सामान महंगा होता है, तो महंगा होता है तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये अपनी क्वालिटी के कारण महंगा है या कंपनी के कारण महंगा है। कोई कोई कंपनी इतना ऐड करवाती है कि उसके ऐड में उसका बहुत खर्चा होता है। जब ऐड में खर्चा होगा तो जाहिर है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका दाम भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको देखना है, और ये तभी आप एक अच्छे कस्टमर हो सकते हैं। उसके बाद है कि वेदर द शॉपकीपर इज गिविंग बिल। जो सामान आप ले रहे हैं उसका बिल लीजिए, ठीक है। बिल लेने से क्या है, ये प्रूफ रहता है कि ये सामान हमने आपके यहां से खरीदा है। आपने बिल नहीं लिया, आपने देखा कि वो सामान खराब है, कोई सामान ले आए और घर आए तो देखे पैकेट खोला तो वो सामान टूटा हुआ है या कुछ और खराबी है, आपने बिल लिया नहीं। जब बिल नहीं लिया तो उसके पास जाएंगे तो बोलेगा कि क्या प्रूफ है कि आप मेरे यहां से सामान लिए हैं, ठीक है। तो बिल लीजिए और ये देखिए कि अगर सामान खराब है तो क्या दुकानदार वो सामान रिटर्न लेता है या नहीं लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर इंसान आज की डेट में एक कस्टमर भी है और प्रोवाइडर भी है। सर्विस प्रोवाइडर है या वो सामान बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। हम लोग भी काम करते हैं तो हम अपना सर्विस दे रहे हैं। एक डॉक्टर है वो सर्विस देता है, टीचर है सर्विस देता है, एडवोकेट है सर्विस देता है, कोई कंपनी है सामान बना के बेच रही है, तो कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं। और हर इंसान कस्टमर भी है। हमको जरूरत है तो हम अपनी जरूरत के लिए सामान तो खरीदते हैं ना, तो वी आर कस्टमर आल्सो। लेकिन कोई हमको बेवकूफ बना दे और हमको जानकारी ना हो, हमारे अंदर ज्ञान की कमी हो, हम खराब सामान लेके आ जाएं, उसको यूज करें, नुकसान में आए, बीमार हो जाएं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। सो यू हैव टू बी अ वेरी केयरफुल and a good customer, and you must see before purchasing anything, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि
अभी जो समझाया कि कोई प्रोडक्ट है, देखिए मेरे हाथ में ये लिखा हुआ है, एक देखिए आप देख रहे हैं, ये लिखा है शुगर फ्री गोल्ड। ये एक प्रोडक्ट का नाम, और ये क्या है? एक स्वीटनर है, मीठा करता है, ठीक है। अब इसको यूज, वैसे तो चीनी मीठा करता है, लेकिन मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, अब वो चीनी उसको नुकसान करता है, तो उसको वो ये शुगर फ्री खरीद के लाता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए, बहुत साफ तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, ये ₹140 लिखा हुआ है, यहां पर 140 रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर 5/20 लिखा है और 4/22 लिखा हुआ है। ऊपर 5/20 और नीचे 4/22। देखिए ये ठीक दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है, देखिए, हाँ यस, ये 140 दिख रहा है, ₹140, यानी ये मई 2020 में बना है और अप्रैल 2020 इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब इट शुड बी यूज्ड विदिन और बिफोर अप्रैल 2022। तो ये एक्सपायरी डेट हो गया, ये समझ लीजिए। यहां एक्सपायरी डेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको समझ आ जाना चाहिए। एक तरफ एक डेट लिखा हुआ है 5/20/20, यानी मई 2020, और नीचे लिखा हुआ है अप्रैल 2022, यानी 2 साल के अंदर अंदर इसको यूज कर लेना चाहिए। यू मस्ट यूज इट बिफोर अप्रैल 2022, ये एक्सपायरी डेट। अब देखिए इसमें इस जो बनाया है वो जाइडस वेलनेस, ये कंपनी है, ये कंपनी है। और देखिए इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। इसका वेट देखिए, यहां पर 100 ग्राम लिखा हुआ है, 100 ग्राम लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि देखिए, अभी आपको पिकल्स के बारे में बता भी रहा था, ये आ भी गया आपके सामने। ये देखिए कृष्णा अचार चटपटा, तो अचार जो है वो प्रोडक्ट है और कृष्णा जो है वो कंपनी है। ये कंपनी अचार बना के बेच रही है। अब देखिए यहां पर ये इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें लिखा हुआ है पीसेस ऑफ मैंगोज, लाइम, कैरेट, क्योंकि मिक्स अचार है ना, हाँ, चिलीज, डेलो, साइट्रस फ्रूट्स, जिंजर, इस तरह से बहुत सारा जो जिन चीजों से मिलकर ये अचार बना है वो सब इसमें दिया हुआ है। इसमें जो मसाला पड़ा है उसका नाम भी है, इसमें सरसों का तेल पड़ा है वो भी लिखा हुआ है, इसमें नमक पड़ा है वो भी लिखा हुआ है। तो ये इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं, यानी ये अचार जो बना, अचार एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को बनाने में जिन चीजों की जरूरत पड़ी है, जो चीज इसमें मिलाया गया है, जो चीजें मिली हैं इसमें, उन चीजों को घटक कहते हैं, घटक, कंपोनेंट। किन किन चीजों से मिलकर ये प्रोडक्ट बना है अचार। तो अचार एक प्रोडक्ट है और इसमें जितनी चीजें मिलाई गई हैं, चाहे वो मसाला है, चाहे वो तेल है, चाहे वो डिफरेंट साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो कुछ भी है उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब मेरा ख्याल है कि इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लें, आपको एक्टिविटी देने जा रहा हूं मैं। एक आपके बुक में मामादी तंद्रा एक वर्ड यूज किया गया है। ये आंध्र प्रदेश में ये वर्ड यूज किया जाता है और उसको हम लोग यहां पर अमावट कहते हैं या आम पापड़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए,
हाँ, और आंध्र प्रदेश में इसको मामादी तंद्रा कहते हैं। तो बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। आजकल तो पके हुए आम आ रहे हैं, राइप मैंगोस। तो उसको क्या कीजिए कि आप पके हुए आम से जो उसका गुद्दा है, पल्प, उसको निकाल लीजिए एक बर्तन में और उसको खूब मिस दीजिए। उसके बाद उसको छान दीजिए। छाना इसलिए जाता है कि उसके अंदर जो फाइबर वगैरह है ना, वो अलग हो जाए। उसके बाद इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर एंड जगेरी, यानी चीनी और गुड़ बराबर एक अमाउंट में, बराबर क्वांटिटी में आपको लेना है और उसको मिक्स कर देना है इस आम के पल्प में। इतना मिक्स कर देना है कि कोई दाना उसका दिखाई ना दे, बिल्कुल घुल जाए उसके अंदर। ठीक है, जब घुल गया उसके बाद आप एक मैट लीजिए। मैट पर उसको लोग क्या करते हैं कि डालते हैं, अलग अलग जगह पर डालते हैं। उसके बाद दिन भर सुखाइए, दूसरे दिन यही प्रोसेस कीजिए और जहां आपने जो सूखा हुआ आम था उसी के ऊपर डालते जाइए। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, इस तरह से 4 वीक्स लगेंगे। 4 वीक्स लगेंगे। और जब वो पूरा 4 वीक्स के बाद वो मोटा एकदम ऐसे मोटा हो जाता है और सूख जाता है, उसके बाद उसको पीस पीस काट सकते हैं आप। ठीक है, तो आप बनाएंगे इसको बहुत अच्छे से। और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आपसे देखेंगे कि आपने कितना अच्छा बनाया है। ओके, आज के लिए थैंक यू वेरी मच।